नमस्कार फ्रेंड। जैसे अभी सावन चल रहा है तो सावन से रिलेटेड हमारे दर्शकों और हमारे बीच में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो आज आइए हम यही सारा क्वेश्चन श्वेता जी से पूछते हैं। नमस्कार श्वेता मैम। नमस्ते जी। मैम, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि बचपन से ही सुनते भी और देखते भी आ रहे हैं कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि शिवलिंग पे दूध ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या धार्मिक रीजन है या कोई परंपरा चलती ही आ रही है बस? जी जी। देखिए, जो दूध चढ़ाने का रहस्य है शिवलिंग पर, इसके पीछे एक बहुत ही वैज्ञानिक रहस्य है जो कि आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जितने भी सनातन में जितने भी भगवान हैं, जितनी भी उनकी मुद्राएं हैं, जो भी उनको अर्पण किया जाता है, सबके पीछे एक बहुत ही गहरा संकेत है। जैसे दूध चढ़ाने का जो विषय है, तो सनातन में एक चीज बोली गई है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। और अद्वैतवाद है, यानी भगवान में और आप में कोई फर्क नहीं है। तो शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का मतलब ये है कि आप अपने आप पर भी दूध चढ़ा सकते हैं। आपको हंसी आ रही होगी, बट मैं इसको अभी डिकोड करूंगी। जी, अपने आप पे? हाँ जी। इसका देखिए, इसके पीछे ये रहस्य है कि दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है। हाँ, गुड बैक्टीरिया। और आपको पता है, अगर ये लैक्टोबैसिलस हमारे शरीर से खत्म हो जाए, हमारे पेट के अंदर से या हमारी चमड़ी के ऊपर से, हम 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आप जी, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है, कभी पता करना। हमारे गट फ्लोरा में, जिसको कि जहाँ पे खाना पचता है, अगर वहां पर ये गुड बैक्टीरिया ना हो, इंसान खाना पचा ही नहीं सकता। और मतलब ये तो जी सुनना चाहूंगा एक बार, क्योंकि हमारे मूवीज में देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे बोलते हैं कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ा रहे, वेस्ट है, इससे अच्छा किसी तुम गरीब को पिला दो। जी जी। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इसके पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 800 सालों से सनातन को खत्म करने का एक चला जा रहा है, कभी मुगल्स, कभी ब्रिटिशर्स, तो उस पे तो मैं क्या ही टिप्पणी करूं। बट हाँ, दूध चढ़ाना बिल्कुल लॉजिकल है अगर आप उसके रहस्य को समझो। दूध से जब हम अपने हाथों पर मसाज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुड बैक्टीरिया, हम अपनी बॉडी को गुड बैक्टीरिया से पोषित कर रहे होते हैं, जिससे हम हजारों बीमारियों से ऐसे ही बच जाते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन से बच जाएंगे। आपको पता है, हमारी इम्यूनिटी इन यही गुड बैक्टीरिया है जो हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं और हमें कितने सारे रोगों से बचा देते हैं। लेकिन मैम, पूछना आपसे ये कि शिवलिंग पे चढ़ाने से फायदा क्या होता है? बस शिवलिंग पर चढ़ाने का मतलब ये एक संकेत दिया गया है कि आप इसको डिकोड करो और इसको अपने जीवन में आत्मसात करो। अच्छा जी। जी, ये एक समझाने का तरीका है। हर एक एक्टिविटी में एक संदेश छुपा हुआ है। इस पे दूध के साथ हम लोग शहद भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। देखिए, इसका एक क्रम है। शिवलिंग को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराते हैं। ये रुद्राभिषेक बोलते हैं, अभिषेकम इसको बोलते हैं, अभिषेक करना। गंगा जल से स्नान करा के पहले हम सारे जितनी भी गंदगी है, जितने भी डर्ट है अपने बॉडी से, उसको हम क्लीन करते हैं। उसके बाद दूध से स्नान कराया जाता है शिवलिंग को हमारे। हाँ, शिवलिंग को करा रहे हो मतलब समझो ये आपको करना है। शिव जी बता रहे हैं ये टास्क आपको खुद करना है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। ये अपने पे कर सकते हैं, ये हमारे लिए ही है। ये हमारे लिए ही है, वो तो बस एक बताने का तरीका है। तो जब आप गुड बैक्टीरिया अपनी बॉडी पे लगाते हो तो वो बैक्टीरिया आपके इम्यून का काम करते हैं। इसके बाद जब आप उस पे शहद डालते हो, आपको पता है कि दूध में जो बैक्टीरिया होता है, जैसे ही उनको कुछ मीठा खाने को मिलता है, वो हजारों के रूप में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा जी। तो शहद लगाने से वो जो गुड बैक्टीरिया आपने अपने स्किन पे लगाया, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर दही से स्नान कराया जाता है। दही क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ लैक्टोबैसिलस ही है। अगर दूध में 1 बैक्टीरिया है तो दही में 10 बैक्टीरिया है। और अगर दही में आप कोई भी मीठी चीज मिला दो, जैसा कि शहद बताया गया है, गुड़ भी मिलाया जाता है। हाँ, जैसे सबसे अच्छी मीठी चीज है शहद। जी। चीनी नहीं बोला गया, नहीं, शहद बोला गया। बिकॉज शहद के फायदे ही अनेकों फायदे हैं। तो जब दही में शहद मिलता है तो वो बैक्टीरिया कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। और उसको अर्पण करने को भी बोला गया है कि आप खाओ उसको, उससे आपका पेट का जो फ्लोरा है वो स्ट्रांग होगा। जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं। जी जी। जब हमारे यहाँ पूजा होता है तो वहाँ तो पंचामृत टाइप की होती है, इसमें दही भी मिलाया जाता है, गुड़ भी मिलाया जाता है, तुलसी जो पत्ती जो आती है वो मिला के हम लोग ग्रहण करने के लिए बोला जाता है। पंच अमृत, 5 चीजों से बना हुआ अमृत। जी।
और आपको पता है आज याकुट बिकता है, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, बट मैं अच्छे में ले रही हूँ बिकॉज वो क्या है, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ गुड बैक्टीरिया है जो कि हम खरीद के खा रहे हैं। और हमारा पंचामृत क्या है, वही चीज है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और जिसका डाइजेशन अच्छा है वो 99% रोगों से बचा रहता है। सिर्फ 1% रोग जो बाहर से आक्रमण करते हैं, जैसे मलेरिया है, ये सब है, उस आक्रमण से बचने के लिए गुड बैक्टीरिया लगाने के लिए बोला गया है। मतलब आप वो नैवेद्य खाओ जिससे आप अंदर से मजबूत रहो, और वो लगाओ जिससे आप बाहर के हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया से बचे रहो। ये तो मैं हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा आप जो बता रहे हो ये तो बहुत कारगर, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सही रहेगा। देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी मैम बता रही है। देखिए नजरिए का सवाल है, अगर आप हर चीज में अच्छी चीज ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं तो देखिए खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं सनातन से हर दिन एक इम्प्रेस होती हूँ जब उसके पीछे के वैज्ञानिक रहस्य को मैं समझती हूँ। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई मैम। बहुत बहुत हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ गया वो मैम जो भी बताई होंगी। अगर हमारे व्यूअर्स के मन में भी क्वेश्चन हो सावन से रिलेटेड, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, तो हम श्वेता जी से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हो नीचे जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो। नमस्कार श्वेता जी। थैंक यू।